हेलो एवरीवन। सच बताइए, हमने देखकर क्लिक किया है ना कि 10 लाख का लॉस है, 10 सारी कैपिटल से रिकवर कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें सोचना ठीक है, क्योंकि 10 लाख का लॉस अगर हो गया तो कोई भी पर्सन उसे रिकवर करने की सोचेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 10 लाख का लॉस हम रिकवर कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम एंड तक देखने की जहमत तो उठानी पड़ेगी। बेशक डबल की स्पीड से देख लीजिए, पर देखिए। पहली बात तो ये कि कोशिश करिए कि अगर आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वो मत करिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के साथ आपके पास एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर आपको चार्ट के प्रॉपर मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। अगर आपने चार्ट का प्रॉपर मूवमेंट देखे बिना ट्रेड लगाया तो वहाँ पर आप जो है ज़रा से मूवमेंट से घबरा जाते हैं और आपको नहीं पता कि ग्राफ किस साइड चल रहा है, और आप जो है बिना बात ट्रेड काट देते हैं। क्योंकि मैंने बताया, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपके सामने सिस्टम चल रहा हो, जिस सिस्टम पे आप प्रॉपर्ली चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, जिस पर कि प्रीमियम का चार्ट भी लगा है और साथ में जो भी इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट भी लगा है, या जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट लगा होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर आपने इतना बड़ा लॉस किया है तो ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए कि वो एक दिन में रिकवर हो जाएगा। एक दिन में रिकवर नहीं होता है। अब जब आप नया फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर अपनी माइंड की साइकोलॉजी को चेंज करिए। आपने ये लॉस करने में 10 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल लगाए होंगे, तो उसको रिकवर करने में भी इतना टाइम जाएगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम जाए। जितनी भी आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल का सिर्फ 1/10 एक दिन में ट्रेड करेंगे आप। हो सकता है कि आप दोबारा से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 50,000 कैपिटल है, 40,000 कैपिटल, तो उसका उस 50-40 में से सिर्फ एक पोर्शन निकालिए, उससे ट्रेड करिए, बाकी को बैकअप में रखिए। बैकअप का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सारा ट्रेड करना ही है उससे, ऐसा नहीं करना है। तो आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो उस समय पे आपको देखना है कि आप बैकअप में अपने अमाउंट को छोड़कर ट्रेड ले रहे हैं, बहुत सारा सारा का सारा पैसा ट्रेड में डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ना रिटर्न पे जो फोकस करना है, कि अगर आपकी कैपिटल का 10% मिल गया, जो आपने इन्वेस्ट किया था, सॉरी जो आपने ट्रेड पे लगाया था, अगर उसका 10% आपको मिल गया है तो उस ट्रेड से आउट होना चाहिए आपको। क्योंकि या तो आपका सेटअप बहुत अच्छा हो कि हाँ एक फ्लो में मार्केट जा रहा है, या फिर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ जा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज जैसे ही आपका 10% का टारगेट हो जाता है और अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी से जा रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम आप 50% क्वांटिटी बुक करिए और फिर बाकी के साथ एसएल को ट्रेल कर दीजिए। इस तरह से आप जाएंगे ना, तो अगर आप मान लो आप 50% क्वांटिटी बुक कर चुके हैं और एसएल आपने ट्रेल कर दिया, तो मान लो मार्केट वापस रिवर्स हो भी जाता है तो फिर आप ग्रीन में रहेंगे, आपको उतना लॉस नहीं होगा और आप जो है एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ और क्या चीज़ें आपको देखनी है कि किसी भी एक सेटअप पे कम से कम 100, 200, 500 ट्रेड लेना है। 100, 200, 500 ट्रेड। कोशिश करिए कि जब आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने पहले जब ट्रेड लेते थे अपने आपने अपने ट्रेड्स को लिखा है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अब भी ऐसा कर रहे हैं कि बिना लिखे ट्रेड ले रहे हैं तो फिर मत लीजिए, नुकसान फिर हो जाएगा, क्योंकि आप लिख नहीं रहे हैं कि आप क्या सोच कर ट्रेड बना रहे हैं। मान लो नुकसान होता है तो आपको पता ही नहीं होगा कि नुकसान हो क्यों गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कोई ट्रेड ले रही हूँ तो मैं तो पहले लिखती हूँ उसको कि हाँ इसने यहाँ पर 20 में रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये सब चीज़ें लिख कर फिर मैं ट्रेड लेना पसंद करती हूँ। मेरे ट्रेड बहुत कम होते हैं, हो सकता है कि वीक में एक आध ट्रेड, एक दो ट्रेड लिए जाते हैं, क्योंकि तो मुझे ऑफिस के साथ मैनेज करना होता है। क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर ट्रेडर हैं तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप हर ट्रेड को लिखें, मार्केट के हर मूव को समझ कर फिर उस पर अपना पैसा डालने की कोशिश करें। अगर आपने पहले जब लॉस किया है उस टाइम के भी ट्रेड लिखे हुए हैं तो पहले उन ट्रेड को एनालाइज कर लीजिए, आपको गलती दिख जाएगी। अगर मान लो आपने नहीं लिखा है तो अब दोबारा शुरू करने के लिए कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ना सिर्फ पेपर और पेन लेकर बैठिए और मार्केट को समझने की कोशिश करिए। जब आपको किसी एक सेटअप पे पूरी एक्यूरेसी दिख जाए कि हाँ कम से कम आप 90% एक्यूरेसी दिखा रहे हो, तब उस सेटअप पे जाकर आपको ट्रेड लेना है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी सेटअप देखा और उस पर कूद गए, या किसी और को काम करते हुए देखा और कूद गए। जैसे किसी का सेटअप होता है कि वो सपोर्ट पे जाएगा तो वो ट्रेड करेगा, तो वो उसका सेटअप है, उसे सपोर्ट समझ में आता है, क्या पता आपको समझ में ना आए। तो किसी और के सेटअप पे आप पैसा नहीं बना सकते हो, आपको अपना सेटअप देखना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जैसे कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करते हैं, यानी कि ऊपर जब जाएगा रेजिस्टेंस पे तो वहाँ पर जो है ले लेंगे और नीचे आएगा तो वहाँ पर बुक कर लेंगे, ऐसे करते हैं, यानी कि पुट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद के लिए भी खुद सोचनी है और देखनी है, और उसके बाद जाके बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड लेना है और क्वालिटी ट्रेड लेना है। यानी कि रोज़ अगर आपको एक ट्रेड मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उस फ्लो को ना मेंटेन रखिए। रोज़ अगर एक ट्रेड आपको मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को घर लेकर जाइए। बार बार ट्रेड करके ब्रोकर को अमीर करके कुछ नहीं मिलेगा, वो लोग वैसे ही बहुत अमीर हैं। तो आप बार बार ट्रेड मत लगाइए, सिर्फ एक क्वालिटी ट्रेड मिलता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलता
तो कल देखेंगे कैपिटल तो जेब में है ना। अब आप क्या करते हैं, नहीं सेटअप नहीं बन रहा है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती ट्रेड लगाए जाएंगे तो बिना आपके सेटअप के आप कैसे काम कर लोगे। तो सेटअप मिलना बहुत ज़रूरी है। सेटअप नहीं मिलता है, ट्रेड नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे कुछ नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं ट्रेड मिला कुछ नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई लेवल है 25,000 का, निफ्टी को उसको क्रॉस करना है, आज वो नहीं कर रहा, आपको दिख रहा है कि एक जगह पर टाइम पास कर रहा है, तो मत लीजिए ट्रेड। जिस दिन वो दिखेगा कि हाँ उसे ब्रेक करा, उसी दिन उस पर ट्रेड लेना है। नज़र रखिए मार्केट पे, नज़र रखना अच्छी बात है, लेकिन नज़र रखने के साथ पैसा भी उसमें लगा देना वो ठीक नहीं है। पैसा तब लगाइए जब आपके लेवल्स आ जाएं, जब आपको दिखे कि हाँ मेरा लेवल जो मुझे चाहिए था वो मिल रहा है, यहाँ पर अब ये टाइम पास करने के इसके चांसेस कम हो गए हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर करना है। लेट सपोज आपको रिजेक्शन समझ में आता है, जैसे 20 EMA का रिजेक्शन है, बहुत बार आता है, 50 EMA रिजेक्शन है, बहुत बार आता है, और अच्छा जो है उसमें पैसा बन जाता है। तो उन चीज़ों को भी ना प्रैक्टिस करते करते, पेपर ट्रेड करते करते आपको उन चीज़ों को ढंग से माइंड में रखना है। फिर एक और बात, अब ये जो थंबनेल लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन 10 लाख का अगर लॉस है तो वो एक दिन में रिकवर नहीं होगा। इस 10 लाख के लॉस को रिकवर करने में आपको टाइम जाएगा, लेकिन जब आप पेशेंसली ट्रेड करोगे ना, विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, आप समझ पाओगे कि आप कितने अच्छे ट्रेडर बन गए हो, कि आपके माइंड में कितना पेशेंस रहता है। आप बार बार ट्रेड में नहीं कूदते हो, आपको पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आप बड़ी शांति से मार्केट को देख सकते हो। अग्रेसिव ट्रेडर मत बनिए। अग्रेसिव ट्रेडर ना वो होते हैं जो न्यू कमर होते हैं, जिन्हें लगता है कि हर कैंडल जो है ऊपर बूम कर जाएगी और हर कैंडल नीचे पाताल लोक तक चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। हो सके तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना चैनल आगे बूस्ट नहीं होगा, ये ट्रू फैक्ट है। और जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कि वो मेरे वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि जब हम नया नया कोई चैनल बनाते हैं वहाँ पर कोई हमारे वीडियोस देखेगा इसकी उम्मीद हम लोग नहीं करते, फिर भी आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप लोग देखते हैं। हो सके तो उसे शेयर भी कर दिया करिए, सो दैट कि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ें। मेरा जो गोल है कम से कम 500 सब्सक्राइबर का, वो कंप्लीट हो जाए। फिर क्या है कि आज ही ना, मैंने शायद कल भी डालने के लिए बोला था, पर मैं माइंड से स्किप हो गया था। मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, अगर किसी को बहुत अर्जेंट कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकता है। और उस कनेक्ट करने पर आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना, तो आप सिंपली कोई क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम अगर बहुत बिजी हूँ, क्या पता आंसर ना आए, तो फिर उसको माइंड नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।